इम्तिहान में कामयाब और सुरखरू फरमा दे। जो भी सवाल आपने करने प्लीज बाद में कीजिएगा, अभी लेसन का टाइम कम होता है, तो फिर इंशाल्लाह बाद में आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अच्छा जी, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तक़तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और किसी भी शख्स को कत्ल करने की तुम्हें इजाजत नहीं। अब ये भी आम हो गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ना कातिल को मालूम होगा कि वो क्यों कत्ल कर रहा है, ना मकतूल को मालूम होगा कि वो कत्ल क्यों किया जा रहा है। तो बिल्कुल यही दंगा फसाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि खबरदार तुम्हारे हाथ से कोई भी इंसान कत्ल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जान दूसरी जान पर हराम है, किसी की जान लेना तुम पे हराम है। इल्ला बिल हक, मगर हक। हक क्या है? हक में तीन चीजें आती हैं, किसास यानी कत्ल के बदले कत्ल, और दूसरी चीज है मुर्तद हो जाए, कोई इस्लाम से खारिज हो जाए तो उसको कत्ल करना, और तीसरा है रजम, जब शादीशुदा इंसान जिना करे और उसके वाज़े गवाह भी मिल जाएं तो उसको इतने पत्थर मारे जाएं कि वो यहाँ तक कि वो मर जाए, उसकी रूह निकलने तक उसको पत्थर मारे जाएं। तो ये तो तीनों चीजें जो हैं, ये हक जो है ये इस्लामी हुकूमत को होता है, अवाम खुद से इसके फैसले नहीं कर सकती। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। अब ये काम अगर ये चीजें जो हैं नहीं हो रही हमारे मुआशरे में, किसास और मुर्तद और रजम ये नहीं हो रहा, तो इसका गुनाह हमें नहीं है, इसका गुनाह हुकूमत को जाता है। ये अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत फरमा रहे हैं। वसीयत में ताकीद होती है हुक्म की, जैसे मरने वाले की बात को वसीयत कहा जाता है ना, तो उसमें ताकीद होती है, उसको लाजमी पूरा किया जाता है जिस तरह भी करना हो। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला वसीयत का लफ्ज फरमा रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से ये वसीयत है ताकि तुम अक्लमंद बन जाओ, समझदार हो जाओ। वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिया अहसन। फिर छठी बात, छठा हुक्म फरमाया कि यतीम का माल तुम पे हराम है, यतीम के माल के करीब ना जाना मगर उस तरीका के साथ जो अच्छा है। अच्छा तरीका क्या है कि यतीम के माल में अपना हक मुकर्रर करो, अपनी मजदूरी मुकर्रर करो। यानी तुम यतीम के माल की देखभाल कर रहे हो, अगर उसकी कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री की देखभाल करे तो उसके हिसाब से अपने लिए तनख्वाह मुकर्रर करो। अगर उसका थोड़ा सा माल है तो उस थोड़े माल में की देखभाल में जितना एक मजदूर को दे सकते हो उतना मुकर्रर करो, इससे ज्यादा तुम्हें उसमें से खाने की इजाजत नहीं। यानी उसके माल को अपना ही माल समझ के हड़प कर जाना, ये हमारे मुआशरे में बहुत आराम से बहुत आम हो रहा है कि कोई भी किसी इंसान की भी डेथ होती है, उसके बच्चों का माल जो है दधियाल गस्ब कर लेता है और समझते हैं कि बच्चों का कोई हक नहीं, हमारा हक है सारा। तो यतीम के माल के करीब जाने से भी अल्लाह ताला ने सख्ती से मना फरमाया है। हत्ता यबलुगा अशुद्धा, उसके माल के अंदर मजदूरी करते रहो, उसके माल को संभालते रहो। अगर खुद नहीं संभाल सकते तो कोई हरज नहीं, आप कोई मजदूर मुकर्रर कर दो, उसको मजदूरी दे दो, तुम्हारा उसमें कोई हक नहीं होगा। लेकिन अगर तुम खुद मजबूर हो, मोहताज हो, खुद किसी मजदूरी की तलाश में हो, तो फिर अपने यतीम भतीजे या यतीम जो भी बच्चा तुम्हारे सरपरस्ती में है उसके माल में मजदूरी करके मजदूरी ले सकते हो। और यहाँ तक कि यतीम बलूगत को पहुंच जाए, समझदारी की उम्र को पहुंचे। पीछे हमने ये डिटेल से पढ़ा है कि उसको पहले परखो, उसका तजर्बा देखो, थोड़ा सा माल दे के उससे तिजारत करवा के देखो कि अब वो संभाल सकता है। अगर वो संभाल सकता है तो फिर उसका माल उसके हवाले कर दो। व औफुल कैला वल मीज़ान बिल किस्त, और सातवीं चीज जो हमारे मुआशरे में आम हो रही है, माप और तोल में कमी करना। माप और तोल में कमी की बे इंतहा मिसालें हैं और बे इंतहा तरीके हैं। आप कुरान पढ़ रहे हैं तो प्लीज अपने घर के जो भी मर्द हजरात जो कारोबार वगैरह करते हैं उनको बताएं कि कुरान इन चीजों से मना कर रहा है, और कुरान के बताए हुए तरीकों में बरकत भी है और आफियत भी है। धोखा देकर किसी को
ज़्यादा किसी से पैसे ले लेना और उसको घटिया माल देना या कम तोल के देना, कम माप के देना, इससे बरकत कभी नहीं होगी। इससे कमाया हुआ माल बीमारियों में और परेशानियों में उठ जाएगा और उससे कभी भी आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ माल थोड़ा हो, उसमें बरकत होगी, खुशियों की जगह में लगेगा, थोड़ा खा के भी बच्चे सेहतमंद होंगे, बहुत ज़्यादा उसमें आफ़ियत होगी। तो माप में भी कमी, तोल में भी कमी, घटिया चीज़ दे के अच्छी चीज़ की रकम वसूल कर लेना और बहुत इसके तरीके हैं, बहुत डिटेल्स हैं इसमें। तो आप सब प्लीज़ कुरान पढ़ रहे हैं, खुद भी अमल करें, फैमिली को भी अमल करने के लिए कहें, अच्छे तरीके से बताएँ। ला नुकल्लिफ़ु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, फिर अल्लाह फरमाते हैं हम किसी के ऊपर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। ये जो अहकामात हम दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई इंसान इन पे अमल नहीं कर सकता। हर इंसान के बस में है, इख्तियार में है, वो ये सारे काम कर सकता है। तो उसको